नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओम श्रीमन नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण 11वां अध्याय, ध्रुव का वनगमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। श्री व्यासदेव जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभुव मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई। किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है। तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है, तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है। मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है। क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है। श्री व्यासदेव जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोधयुक्त देख सुनिधि ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है। तेरा किसने आदर नहीं किया। तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है। श्री व्यासदेव जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर